हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनिल सर आप सभी का आपके YouTube चैनल एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज जो है हम बहुत खुश हैं क्योंकि आज आपका परिवार 200 का हो गया है। कहने का मतलब जो है आज हमारे जो है 200 सब्सक्राइबर पूर्ण हो गए हैं। तो दोस्तों, इसलिए जो है हम आपको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, है ना। तो मित्र जो है, आप हमारा वीडियो चाहे YouTube के माध्यम से देख रहे हो, चाहे Facebook के माध्यम से देख रहे हो, चाहे टेलीग्राम पर देख रहे हो, आप सभी का क्या है स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम जो है अपने बच्चों को गार्जियन को भी प्रणाम करते हैं। अगर हमारे जो है बच्चों के गार्जियंस देख रहे हैं, अगर हमारे गुरुजन देख रहे हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हम उनसे जो है आशीर्वाद चाहते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम आगे चलते हैं। मित्र जो है, हम इसके पहले आपको पढ़ा चुके थे। हम पढ़ा रहे थे आपको कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करा रहे थे, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कराए थे। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण हमने कराया था किसी संरचना के आधार पर। आपने संरचना के आधार पर देखा कि कार्बनिक यौगिक दो तरह के थे। एक आपका था कैसा, एक आपका था क्या, खुली श्रृंखला वाले यौगिक, दूसरा क्या था, बंद श्रृंखला वाले यौगिक, है ना। बंद श्रृंखला वाले यौगिकों में आपने एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स को देख चुके थे। आज जो हम क्लासिफिकेशन करने चल रहे हैं वो जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन ऐसे लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on the basis of functional group या इसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्रियात्मक समूह के आधार पर। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किसके आधार पर करना है, क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो मित्र हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कह रहा है कि क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो हम बताएंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, क्रियात्मक या ऐसे लिखते हैं सभी कार्बनिक यौगिक, है ना, क्रियात्मक समूह के आधार पर, क्रियात्मक समूह के आधार पर सभी कार्बनिक यौगिकों को, सभी कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जा सकता है, कह रहा है क्रियात्मक समूह के आधार पर सभी कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला जो भाग होगा वो होगा आपका क्या, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, हाइड्रोकार्बन समूह होगा। दूसरा आपका समूह होगा क्रियात्मक समूह। क्या क्या हो सकता है, तो पहला भाग हो सकता है आपका क्या, हाइड्रोकार्बन समूह हो सकता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पहला समूह होता है क्या, हाइड्रोकार्बन समूह है। पहला क्या है आपका
हाइड्रोकार्बन ग्रुप, इसे कहते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन समूह। और दूसरा होता है आपका क्रियात्मक समूह। दूसरा क्या होता है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह होता है भैया, इसे कहते हैं क्या, ठीक है, अंग्रेजी इधर उधर हो जा रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, तो मुझे क्या लिखना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप लिखना चाहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, दूसरा क्या है आपका क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ना, इसे कहते हैं क्या, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या है, अब आप देखें, जैसे होता क्या है, कोई कार्बनिक कंपाउंड होगा, कोई आपका कार्बनिक कंपाउंड होगा, तो कैसे कैसे होगा, कोई आपका कार्बनिक कंपाउंड है ना, कोई भी आपका कार्बनिक कंपाउंड, मान लीजिए कार्बनिक कंपाउंड क्या है, जो हाइड्रोकार्बन है, जिसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, सबका जन्मदाता है। जितने कार्बनिक यौगिक हैं किससे बने होंगे, आपके हाइड्रोकार्बन से। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक आर ग्रुप है, ये आपका एच ग्रुप है, ये आपका क्या है आर ग्रुप है, और ये आपका क्या है एच ग्रुप है। और भैया यहाँ पर क्या है, ये एक आपका क्या है हाइड्रोकार्बन है, ये क्या है हाइड्रोकार्बन है, ये आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। और यहाँ से -H हो रहा है, और यहाँ पर प्लस क्या हो रहा है, G। -H हो रहा है, कहने का मतलब यहाँ से H क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, निकाला जा रहा है, और G को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। G को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो देखिए G यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से ही यहाँ पर हो जाएगा R, और यहाँ पर हो जाएगा G। यहाँ पर दो समूह बन गया। एक समूह आपका क्या हो गया, ये वाला, इस समूह को क्या कहते हैं, आप देखें तो इस समूह को, जो ये समूह है, दूसरा समूह ये है ना, तो इस समूह को कहा गया आपका आर ग्रुप जो बना है, इसे कहा गया हाइड्रोकार्बन ग्रुप। क्या कहा गया, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, ये आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। और ये जो बना है, ये है आपका क्या, फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है भैया, यह रिस्पांसिबल है किसके लिए, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। कंपाउंड का जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो वह डिपेंड करेगा इस फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पर जो है, जो क्रियात्मक समूह है, इसको क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, क्रियात्मक, है ना, क्रियात्मक समूह कहेंगे, क्रियात्मक समूह। ये जो क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, यह जो होता है ना, इसकी समस्त केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर क्या है, ये किसके लिए रिस्पांसिबल है, तो रिस्पांसिबल है किसके लिए, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टी है, यह जो है समस्त क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ये क्या होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर क्या होता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी यह क्या करता है, इट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, इट अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट अफेक्ट, है ना, इफेक्ट या ऐसे इट इफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट इफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम सीधा बता रहे हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, यह किसके लिए उत्तरदायी है, इसके भौतिक गुणों के लिए उत्तरदायी है। और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, ये इसके क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी के लिए उत्तरदायी है, रासायनिक क्रिया के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ गए होंगे कि कोई भी आपका जो है कार्बनिक यौगिक होगा, तो कार्बनिक यौगिक कितने भागों से बना होगा, दो भागों से। कितने भागों से बना होगा, दो भाग से। पहला भाग आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा, जिसे आर समूह से रिप्रेजेंट किया गया, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, है ना। ये कैसा ग्रुप है आपका, हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। दूसरा आपका क्या है, क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह किसके लिए उत्तरदायी है, तो क्रियात्मक समूह उत्तरदायी है केमिकल प्रॉपर्टी के लिए। इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी रासायनिक प्रॉपर्टी होगी, वो जिम्मेदार कौन है, वो आपका क्रियात्मक समूह जी जिम्मेदार है। और इसका जो है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुणों के लिए उत्तरदायी कौन है, आपका हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। कौन है आपका, हाइड्रोकार्बन ग्रुप होता है। ठीक है,
तो आप इतना समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप को बताते हैं, फिर इसके बाद जो है आपको हाइड्रोकार्बन ग्रुप को बताते हैं। तो जो है फंक्शनल ग्रुप की चर्चा कर लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप जो है इसको कहा जाता है क्या? क्रियात्मक समूह कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप को क्या कहा जाता है? क्रियात्मक समूह कहा जाता है। क्रियात्मक 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 समूह। समूह आप लिखेंगे किसी किसी यौगिक के अणु किसी यौगिक के अणु में किसी यौगिक के अणु में उपस्थित उपस्थित किसी यौगिक के अणु में उपस्थित वह वह परमाणु समूह परमाणु या समूह, चाहे जो कह लीजिए, परमाणु या समूह परमाणु या समूह जो जो उसके उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। गुणों के लिए उत्तरदायी होता है क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह समूह है ना, कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो भैया बता रहा है कि द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम, यहां पर कहेंगे द एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is the atom or group of atom which is responsible for all the chemical property of compound all the chemical property of compound called functional group क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह का मतलब ये है कि किसी, है ना, आप कहेंगे कि क्रियात्मक समूह किसी यौगिक के अणु में उपस्थित, है ना, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित वह परमाणु या समूह जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है ना, जो उसके रासायनिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। यहाँ पर बात आ रही है किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी की। ये हमेशा जो है किसको अफेक्ट करेगा? केमिकल प्रॉपर्टी को। यहाँ पर बता रहा है एटम और ग्रुप ऑफ एटम व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह वह होता है जो यौगिक में क्या करता है? यौगिक के रासायनिक गुणों को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह, है ना। तो यहां पर आप लिखेंगे यहां पर क्लास लिख देते हैं और इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं। देखें, जैसे यहां पर क्या है, आपका क्लास है, क्लास और फिर आगे हम लिख देते हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप, है ना। क्या हो जाएगा? क्लास है, फिर आगे क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप है। क्लास है, फिर आगे क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप है। देखें, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह, क्लास, फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले आप देखें, जो आपका पहला है, आपका जो है पहला क्लास, यहाँ पर क्या होता है? एल्कीन। क्या आता है? एल्कीन है। तो एल्कीन में जो क्रियात्मक समूह होता है, आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? द्विबंध होता है।
तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, द्वित्वबंध होता है, ठीक है। और अगला क्या होता है आपका एल्काइन है, कौन है आपका एल्काइन, समझ में आ रही बातें। दूसरा कौन है एल्काइन है, मैंने आपको बताया है एल्कीन और एल्काइन क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में क्या होता है, त्रिकबंध होता है। यहाँ पर आप इसको ट्रिपल बॉन्ड के रूप में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है आपका आपका जो है एल्कोहल हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे आपका क्या है एल्कोहल, क्या है एल्कोहल। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है OH होता है, इसे क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल समूह कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रॉक्सिल, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। दूसरा आपका जो है, आप इसको याद करेंगे कि यहाँ पर जो है, जैसे हम कहते हैं कि क्लास क्या है, अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का मतलब क्या है, द्वित्वबंध है। और एल्काइन की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, त्रिकबंध है। अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, OH है, इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहा जाता है। अब आप देखें अगला क्या है, एल्डिहाइड है, कौन है आपका एल्डिहाइड समूह है। अगर एल्डिहाइड रहेगा भाई तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या होगा, CHO होगा। क्या होगा, CHO होगा, क्रियात्मक समूह CHO होगा। अगर आपका कीटोन होगा, क्या होगा, कीटोन। अगर भैया आपका कीटोन होगा तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या होगा, R, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और R। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों तरफ क्या होगा, आपका एल्किल समूह रहेगा, दोनों तरफ आपका क्या लगा रहेगा, एल्किल ग्रुप लगा रहेगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपका जो है बीच में क्या होगा, आपका कार्बोनिल समूह रहेगा। कौन सा समूह रहेगा, कार्बोनिल। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरफ तो एल्किल ग्रुप रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन लगा रहेगा। तो जब भी अगर आप एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड कहाँ आता है, हमेशा पेरिफेरी आता है। एल्डिहाइड हमेशा किसी कंपाउंड में किनारे साइड में लगा होगा, कहाँ लगा रहेगा, एकदम छोर पर लगा होगा। लेकिन आपका जो कीटोन होगा हमेशा कहाँ लगा होगा, मध्य में लगा होगा। कहाँ लगा रहता है, मध्य में लगा रहता है। आगे आप देखिए ये आपका क्या हो गया, कीटोन हो गया। इसी प्रकार से अगर आप जो है आप देख सकते हैं, और जो है कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। जैसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखें, अगला है आपका कौन, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से आप देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगला जो आपका है एस्टर है, एस्टर। अगर एस्टर का आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या हो जाता है, OR हो जाता है कि नहीं, एस्टर है। और एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, अगर एनहाइड्राइड रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, R C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर इस प्रकार से ये आपका क्या है, एनहाइड्राइड है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R है ना, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर O, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और R, ऐसा भी लिखा जा सकता है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे R, यहाँ पर C है ना, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, टेकन ट्वाइस, और यहाँ पर हो जाएगा O। क्या हो जाता है, O हो जाता है। तब भी आपका क्या हो जाता है, आपका एनहाइड्राइड हो जाता है ना। अगला क्या है, एसिड क्लोराइड है। अगला कौन है आपका, एसिड क्लोराइड। अगर एसिड क्लोराइड रहेगा भैया इसे क्या कहेंगे, R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा Cl। क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें आपका एनहाइड्राइड हो गया है, एसिड क्लोराइड हो गया है। अगला होगा एमाइड। एमाइड का जो फार्मूला होता है, एमाइड, एमाइड इस प्रकार से अगर एमाइड रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, RCO, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, NH2, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आप लिखेंगे क्या, COOH। अगर एस्टर का है तो एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या है, R, है ना, COOR, RCOOR। अगर आपसे एनहाइड्राइड का है तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है क्या, यहाँ पर बताएंगे RCO का टेकन ट्वाइस O, RCO का टेकन ट्वाइस O। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आप याद कर लेंगे तो मेरी गारंटी है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जो है कार्बनिक कंपाउंड IPSC पूरा का पूरा आपको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा, और आपको सिखा दूंगा बढ़िया से। पढ़ाने की बात छोड़ दीजिए, आपको सिखा दूंगा कि जो है IPSC कैसे किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। एमाइड हो गया। अगला जो है
अगर आपका जैसे यहाँ पर और एक देखिए अगला जो है सल्फोनिक एसिड अगर आए, सल्फोनिक एसिड तो उसका क्या होगा क्रियात्मक समूह। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड होगा तो सल्फोनिक एसिड का क्रियात्मक समूह क्या होगा आपका होगा क्या SO3H। सल्फोनिक एसिड का ये होता है क्रियात्मक समूह। अगला आप देखें इसी प्रकार से आपका एमीन है, अगर एमीन ग्रुप आए, कौन एमीन, अगर एमीन है भैया एमीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है NH2। अगर हेलोजन आए तो हेलोजन का क्रियात्मक समूह कौन होगा हेलोजन, तो हेलोजन का क्रियात्मक समूह क्या होगा हेलोजन। देखें आप हेलोजन, तो हेलोजन का क्रियात्मक समूह क्या होगा X होगा। अब X के सापेक्ष अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पर क्या हो सकता है आयोडीन हो सकता है। तो आपका क्या हो सकता है क्लोरीन, 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 ब्रोमीन और आयोडीन हो जाएगा, है ना। तो फिर इसी प्रकार से अगर आप देखें आगे जो है आपका आपका ईथर है, ईथर, ईथर का क्या होगा, ईथर का ROR होगा, क्या होगा ROR। तो ईथर जो है आपका ईथर भैया, ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है ROR होता है। ईथर का क्रियात्मक समूह क्या होता है ROR। तो हम ये आशा कर रहे होंगे कि आप लोग इसको क्या करेंगे बढ़िया से नोट्स बनाएंगे, इसको आप याद भी करेंगे, है ना। जब आप याद किए रहेंगे तब हम जो है जब अगला जो है क्लास में जब आप अगला क्लास लेंगे आपको तो आपको बढ़िया से समझा पाएंगे, आप हमारी बातें बढ़िया से समझ पाएंगे, है ना। आगे और देखिए आप अगर क्रियात्मक समूह इसी प्रकार से आपका दूसरा क्रियात्मक समूह हो, है ना। देखिए आगे बताते हैं दूसरा क्रियात्मक समूह। जैसे मान लीजिए आपका क्या है थायोल है, थायोल है सल्फर कंपाउंड है थायोल। अगर थायोल की बात करें, थायोल की बात आए तो यहाँ पर SH क्रियात्मक समूह कौन आएगा SH आ जाएगा क्रियात्मक समूह। अगर थायोल की बात करें तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह कौन होता है आपका SH होता है। अगर भैया थायो ईथर की बात करें, किसकी बात करें थायो, थायो ईथर की बात करें, थायो ईथर की, तो यहाँ पर समझ जाइएगा यहाँ पर क्या होगा R होगा और ऑक्सीजन के स्थान पे कौन आ जाएगा क्रियात्मक समूह सल्फर आ जाएगा। इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर S हो गया, यहाँ पर क्या हो गया R हो गया, ये आपका क्या हो गया थायो ईथर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर क्या करें जैसे आपने कीटोन देखा था, कीटोन का जो है वहां पर ऑक्सीजन हटा करके सल्फर लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या थायो कीटोन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए थायोकीटोन भी एक क्या है आपका क्रियात्मक समूह है। अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से दिखा दें जैसे हम कर दें क्या थायोकीटोन, अगर थायोकीटोन की बात करें तो थायोकीटोन में क्या होगा R, यहाँ पर C डबल बॉन्ड S और यहाँ पर बेटा हो जाता है R। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने आपको बताया कि कितने क्रियात्मक समूह हैं उनका नाम क्या होता है ना। तो आगे जो है आज जो है हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, हम जो है अब इसके आगे अगले क्लास में मिलेंगे। लेकिन बेटा जो है अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही हो, अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इसको क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए और जोड़िए, है ना। तो ये जो आपको बताया गया है क्लास ऑफ कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप बताए गए हैं, इसको आप बढ़िया से आप अपना नोट्स बनाइए, इसको बढ़िया से याद करिए, है ना। और जो है हाँ हम आपको ये बताने वाले थे हाँ मित्रों, हम आपको ये बताने वाले थे कि आप इसको क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा, आपको जो है एक एक छोटी चीज इसकी बताऊंगा, कुछ नहीं छूटेगा। बशर्ते आप मेरे साथ लगे रहिए, दमखम भरे रहिए, आपको जो है धीरे धीरे एक एक वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा और आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा। ठीक है, आज हमारी क्लास यहीं तक होती है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।